हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय के अध्याय 13 को, जिसका नाम है घातांक और घात, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 13.1 को भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, जो चैप्टर का नाम है घातांक और घात। घातांक और घात को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इनका यूज़ ही क्यों किया जाता है, इनका इस्तेमाल ही आखिर क्यों है, क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए आप उदाहरण से समझिए। हमारी जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान, जो मास है, वो इतना है, इतने किलोग्राम। अब इसको पढ़ने में दिक्कत होगी, इतनी ज़ीरो आपको लगानी पड़ेंगी। ठीक है, प्रॉब्लम होगी इसको पढ़ने में। ऐसे ही यूरेनस एक ग्रह है, उसका द्रव्यमान भी देखिए, इतना किलोग्राम दे दिया है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा ये नंबर है। तो ये जो बड़े बड़े नंबर हैं, इनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे सूर्य और शनि के बीच की दूरी इतनी है, इतनी मीटर है, और शनि और यूरेनस ग्रह के बीच की दूरी इतनी है। तो ये काफ़ी बड़ी जो संख्याएं हैं, इनको बोलना और इनको लिखना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम यूज़ करते हैं घातांक और घात का। इससे काम हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, घातांक या घात का यूज़ करने से काम आसान कैसे हो जाता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ ये नंबर देखिए, ये क्या है 597। तो आप लिखो 597। ठीक है, उसके बाद आप काउंट करिए कि इसमें कितनी ज़ीरो है। इसमें पूरी 22 ज़ीरो है। तो आप यहाँ पे 10 की पावर 22 ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे। तो अब ये जो इतना बड़ा आंकड़ा था, इतनी बड़ी संख्या थी, वो इतने छोटे में आप लिख सकते हो, इसको बोल भी सकते हो। 597 गुणा 10 की घात 22 ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से जो घात और घातांक का यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं, बड़े बड़े नंबरों को छोटा करने के लिए। इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं, और भी शॉर्ट कर सकते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल बस आपको इतना जानना ज़रूरी था कि घात और घातांक का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो अभी डीपली और बात करते हैं, घात और घातांक होता क्या है ये समझिए अभी आगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है घातांक और घात, तो इसको समझते हैं कि क्या होता है घातांक और क्या होता है घात। तो घातांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट, ये हो गया घातांक की स्पेलिंग, इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं। और रही बात घात की, घात को हम पावर बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब ये होता क्या है ये समझिए ध्यान से। इसे समझने के लिए यहाँ पर हम इस संख्या को लेके चलते हैं। ये जो यहाँ पर दी गई है 10 है, फिर उसकी पावर जो है 4 है, यहाँ पर 10 टू दी पावर 4 या 10 की घात 4। यहाँ पर जो 10 है, ये इस 10 को हम आधार बोल सकते हैं, इंग्लिश में बेस। ठीक, और जो यहाँ पर ये 4 है, इस 4 को हम बोलेंगे इसका घातांक। ठीक है, तो 4 क्या हो गया, घातांक हो गया किसका, इस 10 का, इस आधार का। आधार क्या है 10, 10 का घातांक क्या हो गया 4। ध्यान से आप देख लीजिए एक बार फिर से, ये 10 है आधार और ये 4 है इसका घातांक। ठीक, तो यहाँ पे आधार और घातांक की बात हुई है, लेकिन घात क्या है फिर, ध्यान से समझना। इस 10 की पावर 4 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 के ऊपर घात 4, घात को हम पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको घात भी बोल सकते हैं या घातांक भी बोल सकते हैं। जब हम खाली 4 की बात करेंगे तब वो घातांक कहलाएगा, लेकिन जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तब ये बोला जाएगा 10 के ऊपर घात 4 या 10 की घात 4, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अलग ही चाह रहे हो कि अलग ही ये घात को क्या बोलेंगे, तो आप इस पूरी संख्या को, ये जो 10 की पावर 4 है, इस पूरे को ही आप घात बोल सकते हो। ठीक है, ये पूरा ही क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो आप इसको पूरे को भी घात बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आधार हो गया, ये आपका घातांक हो गया, और ये पूरा घात हो गया। ठीक, और इसको 10 की घात आप 4 भी बोल सकते हो। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है घात और क्या होता है घातांक। तो चलिए अब इसकी प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए, प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 4 पॉइंट दे दिए गए हैं और इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, पहले क्वेश्चन के पहले पॉइंट का आंसर है, ये है 2 की घात 6। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आंसर 2 की घात 6 का मतलब हुआ कि जो ये 2 है, यानी कि जो आधार है,
उसको 6 बार आपस में ऐसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 का मतलब हुआ 2 को ही 6 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे आपस में। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे ये ध्यान से समझना आप। सबसे पहले इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 हो गया, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32, फिर 32 दूनी 64। तो इस तरीके से 64 इसका आंसर आ जाएगा और यही इसका मान है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में दिया है 9 की घात 3, यानी कि 9 को 3 बार लिखेंगे हम गुणा के रूप में ऐसे, 9 गुणा 9 गुणा 9, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 निम 81, 81 निम में 729, तो ये इसका मान आ गया। अब देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है इसमें दिया है 11 की घात 2 या 11 टू द पावर 2, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 11 की घात 2 का मतलब 11 को 2 बार लिखना है गुणा के रूप में, इस तरीके से 11 गुणा 11 2 बार लिख दिया। अब इनकी गुणा कर लो, 11 की गुणा 11 में करेंगे तो आएगा 121, तो ये इसका मान हो गया, ठीक। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। अब ये देखिए फोर्थ पॉइंट में दिया है हमें 5 की घात 4, यानी कि 5 को हमें 4 बार गुणा के रूप में लिखना है, इस तरीके से 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इनकी गुणा कर लेनी है, ऐसे करेंगे गुणा। देखिए 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, फिर 125 पंजे 625, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से गुणा करनी है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब पावर वाली फॉर्म में इनको हमें व्यक्त करना है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है, ये है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, ये दे दिया है हमें और इसको कहा है कि घातांकीय रूप में लिखो पावर वाली फॉर्म में। तो बहुत ही आसान है, आप इनमें से एक 6 यहाँ पे लिख लेना। फिर ये कितनी बार गुणा में है वो देखिए, 1 2 3 4, 4 बार, वही घात में आ जाएगा, ऊपर पावर में आ जाएगी, मतलब वो चीज़ यहाँ पे। तो 6 की घात 4 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे t गुणा t दिया है तो t एक ऐसे लिख देंगे, बाकी ये 2t है तो उस हिसाब से पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड पॉइंट हो जाएगा, b गुणा b गुणा b गुणा b, 4 बार है यहाँ पर b गुणा में, तो b की पावर 4 लिख देंगे ऐसे। फोर्थ पॉइंट को देखोगे थोड़ा अलग है, यहाँ पर 5 गुणा 5 है और 7 गुणा 7 गुणा 7 भी है, यानी कि अलग अलग यहाँ पर संख्याएं हैं, तो यहाँ पर घात भी अलग अलग ही उनमें बनेंगी। तो यहाँ पर 5 गुणा 5 है तो लिखा जाएगा 5 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे 7 गुणा 7 गुणा 7 है तो लिखा जाएगा 7 की पावर 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 5 2 बार गुणा में है, और 7 की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 7 3 बार गुणा में है, इस तरीके से। और फिर इन दोनों के बीच भी गुणा का निशान ही लगेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये फिफ्थ पॉइंट भी हो जाएगा इसका, 2 गुणा 2 गुणा a गुणा a, यहाँ पर भी अलग अलग संख्याएं हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे इनके हम घातांकीय रूप बनाएंगे। 2 गुणा 2 का मतलब 2 की घात 2, a गुणा a का मतलब a की घात 2, और बीच में गुणा का निशान आपको लगा देना है, ठीक है। इसी प्रकार से 6 पॉइंट हो जाएगा इसका, a गुणा a, यानी कि a की घात 3, ये देखो। c गुणा c गुणा c गुणा c, यानी कि c की घात कितनी होगी 4, ये देखो। और d की घात 1, या कुछ भी मत लिखो, सिर्फ d लिख दो, बात एक ही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमें 4 पॉइंट दे दिए गए हैं, ये संख्याएं हैं और इन संख्याओं को हमें घातांकीय रूप में लिखना है, मतलब कि पावर वाली फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं अब। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ये। इसका पहला पॉइंट देखिए, ये है 512, इसको घातांकीय रूप में हमें लिखना है। घातांकीय रूप में लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम फैक्टर भी कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका देखिए। सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है ये 512, फिर सबसे पहले देखना है कि ये किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 2 से कीजिए, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है फिर 3 से ट्राई करना है, 3 से नहीं होता फिर 4 से ट्राई करना है, ऐसे ही 5 से। तो जिससे भी सबसे पहले डिवाइड हो जाए उसी से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे 2 लिख देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 512 को। 512 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 256, ठीक है।
फिर हम देखेंगे कि ये जो 256 है क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिर यहाँ पे हम बाहर 2 लिखेंगे ऐसे ही, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो नीचे आ जाएगा फिर 128। फिर ऐसे इस 128 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो नीचे आएगा 64। फिर 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे आएगा 32। ये 32 भी 2 से कट जाएगा तो नीचे आएगा 16। इस 16 को भी 2 से भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 8 आ गया। फिर इस 8 को भी 2 से भाग कर देंगे, 2 चौके 8। फिर 4 को 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4। फिर इस 2 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2। इस तरीके से प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हो। आपने देखा होगा इस तरीके से निकालते हुए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये वही तरीका है बिल्कुल, इस तरीके से करके आप लिख सकते हो, ऐसे कर करके, ठीक है। तो वही काम करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अब ये जितने भी यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकले हैं, अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, इनको हम गुणा में लिख देंगे इस प्रकार से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको सबको हमने ऐसे गुणा में लिख दिया है। जितने भी हैं ये सारे 9 हैं, आप काउंट करोगे तो सारे ये 9 हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9, 2 की घात 9, ठीक है। तो ये देखिए 512 को हमने घातांक के रूप में लिख दिया है, जो कि है 2 की घात 9। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में है 343। तो इसके आप जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, ये 7 से कटेगा सीधा सबसे पहले। तो 7 से भाग करोगे तो आ जाएगा 49, 49 भी 7 से जाएगा, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर ये 7 7 से जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर ये निकल गए। तो इसको आप लिख सकते हो 343 को 7 गुना 7 गुना 7। इनकी जब आप गुणा करते हो ना तो यही संख्या आ जाती है, ठीक है। तो जो 343 है इनकी आप गुणा करोगे तो सबकी गुणा करने के बाद यही संख्या आ जाएगी। आप देख भी सकते हो ऐसे, 7 सत्ते 49, 49 के फिर 7 में करेंगे 343, ये आ गया। तो अब इसको आप पावर की फॉर्म में लिख दीजिए। इनको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 ही हो गया, 7 की घात 3, तो ये भी घातांक के रूप में आ गया, ठीक है। अब ऐसे इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब ये है इसका तीसरा पॉइंट 729। इसके भी आप फैक्टर करोगे, 2 से ये कटेगा नहीं, शुरू में 3 से कटेगा, मतलब 3 से भाग होगा, 3 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 243। फिर इसको भी 3 से भाग करेंगे तो आएगा 81, 81 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 27, 27 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 9, 3 नम 27। फिर 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दिया 9, फिर इस 3 को 3 से करेंगे तो 1। तो ये सारे फैक्टर आ गए, इनको सब हमने लिख लिया है। इनकी गुणा करोगे तो आएगा यही 729। तो अब हमें सीधा इसको घातांक के रूप में लिखना है। जितनी बार भी ये हैं, ये 6 बार है तो 3 की पावर हम 6 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी घातांक के रूप में हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। ये रहा इसका फोर्थ पॉइंट, ये है 3125। इसके आप फैक्टर करोगे, ये 5 से कटेगा, 5 से भाग करोगे इसको तो आएगा 625। फिर 625 को 5 से भाग करोगे तो आएगा 125। इस 125 को 5 से भाग करोगे तो आएगा 25, और 25 को 5 से करोगे फिर आएगा 5, फिर 5 से 5 को करोगे तो आएगा 1। तो इसके ये फैक्टर निकल गए। इनको सबको ऐसे लिख दिया। तो टोटल आप देख सकते हैं कितने हैं ये हैं आपके 5। तो 5 5 बार हैं यहाँ पर, तो आप 5 की पावर 5 लिखोगे ऐसे, 5 की घात 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, बड़ी संख्या को पहचानना है। जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट है, इसमें 2 संख्याएँ हैं, एक है 4 की पावर 3 और एक है 3 की पावर 4। इन दोनों में देखना है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो बड़ी संख्या पहचान करनी है हमें, बड़ी संख्या की, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर। यहाँ पर दे दिया गया है कि 4 की घात 3 या 3 की घात 4, इन दोनों में कौन बड़ा है। तो पहले तो हम ये जो घात में लिखा हुआ है इस पावर से हम एक संख्या बनाएंगे, फिर उस संख्या को हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो 4 की घात 3 ये रहा, इसको आप 3 बार ऐसे लिख सकते हो गुणा में। तो इनकी गुणा करोगे आप, 4 चौक 16, 16 चौक के 64, ये 64 आ जाएगा। तो 4 की घात 3 का जो संख्या बन के आ रही है हमारे पास वो 64 आ रही है। ऐसे ही आप देखोगे 3 की घात 4 को, यानी कि यहाँ पे 3 की गुणा करनी है, इस तरीके से 4 बार लिखना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 करके 4 बार ऐसे लिख दिया। फिर इनकी गुणा कर लो आपस में, 3 तिया 9, 9 तिया 27,
27 तिया 81, ये 81 बन गया। तो अब आप इन दोनों संख्याओं में देख लो 64 या 81, इनमें कौन बड़ा है? 81 बड़ा है। तो 81 किससे बना? 3 की घात 4 से। तो इसमें कौन बड़ा हो गया? 3 की घात 4। तो हम कह सकते हैं कि अतः 4 की घात 3 और 3 की घात 4 में 3 की घात 4 बड़ी संख्या है। तो ये ऐसे चेक करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में पूछ लिया है कि 5 की पावर 3 या 5 की घात 3 या फिर 3 की घात 5, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो पहले इनकी पावर को खोलो, आप एक संख्या बनाओ पहले तो 5 की घात 3 को लिख दिया हमने इस तरीके से, गुणा करेंगे 5 पंजे 25, फिर 25 पंजे 125, ये आ गया 125। अब हम बात करते हैं 3 की घात 5 की। 3 को हम 5 बार ऐसे गुणा में लिख लेंगे, ठीक। फिर इनकी गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर 27 तिया 81, 81 तिया 243, तो ये हो गया, ठीक। अब इन दोनों में देख लो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ये किससे बना? 3 की घात 5 से। तो इस तरीके से 3 की घात 5 इनमें बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। वही बताना था कि 5 की घात 3 और 3 की घात 5 में 3 की घात 5 बड़ी संख्या है, ठीक। तो ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं कि इन दोनों में ये वाला बड़ा है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएंगे, आसान है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में 2 की घात 8 और 8 की घात 2, इन दोनों में चेक करना है कौन बड़ा है। तो 2 की घात 8 में इसको 2 को 8 बार लिख लोगे ऐसे गुणा में, इन सब की गुणा करोगे आप तो 256 आ जाएगा। कैसे करोगे गुना वो देख लो। सबसे पहले इनकी करोगे 2 दूनी 4, 4 बन गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, ये बन गया 256। अब यहाँ पे 8 की घात 2 को आप 8 गुना 8 लिखोगे, 8 अट्ठे 64। तो कौन बड़ा है? ये। तो आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो कि 256 बड़ा है 64 से। 256 किससे बना है? 2 की घात 8 से। तो 2 की घात 8 बड़ी हो जाएगी, तो वही यहाँ पे लिख दिया हम, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में दिया है 100 की घात 2 और 2 की घात 100, इनमें देखना है कौन बड़ा है। सबसे पहले तो जो 100 की घात 2 है, 100 को 2 बार लिख देंगे, 10,000 आ गया, ठीक। लेकिन अब बात करते हैं 2 की घात 100 की। 2 की घात 100 मतलब 2 को 100 बार लिखना है आपको गुणा में, तो 100 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप पहले थोड़ा कम ही लिखो। आप लिखो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया। गुणा ऐसे करते करते डैश डैश 14 बार लिख दो ऐसे ही। फिर गुणा डैश 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 गुणा 2, इसका मतलब ये है कि वो चलता ही जा रहा है, अभी गुणा हो ही रही है, चलता जा रहा है, 100 बार हो जाएगा। लेकिन हमने पहले 14 बार यहाँ पे लिख दिया है कि 14 बार तक हमने दिखा दिए। जब आप 14 बार तक गुणा कर लोगी 2 की, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे करके 14 बार तक गुणा हो जाएगी, तो ये आएगा गुणा करके 16,384। मतलब 14 बार में ही 16,384 आ रहा है, जो कि बड़ा है इससे 10,000 से, देखो, ठीक है। 2 की गुणा जब हमने 14 बार ही की ना, 2 गुना 2 गुना 2 करके, तो 16,384 आ रहा है, जो कि ज़्यादा है इससे। तो आगे गुणा करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आगे की जो भी गुणा थी वो हमने ऐसे गुणा का निशान लगा के डैश डैश में दिखा दिया कि अभी आगे और भी हो सकती है, इसमें और भी बड़े नंबर आ जाएंगे, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है अब आगे, ठीक है। तो हमने वही दिखाया, इसको हमने दिखाया कि जो 10,000 है वो छोटा है और 16,384 गुणा डैश 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 गुणा 2। ये डैश डैश जो लगाने का मतलब है, यहाँ पर डैश हमने लगाया, इसका मतलब यही है कि अभी आगे और भी गुणा है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, हमने उसको ऐसे डैश डैश में छोड़ दिया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10,000 से बड़ा है 16,384 गुणा डैश डैश डैश, ये चीज़ बड़ी है, ठीक है। और ये चीज़ बनी किससे है? 2 की घात 100 से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 100 की घात 2 से बड़ा क्या है? 2 की घात 100, ये बोल दिया हमने कि यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसका फिफ्थ पॉइंट। ये देखिए फिफ्थ पॉइंट है, इसमें 2 की घात 10 और 10 की घात 2 ये लिख के दिखाया है। तो 2 की घात 10 में 2 को आप 10 बार लिख दोगे ऐसे करके। इनकी जब गुणा करोगे तो आएगा 1024, और जब 10 की घात 2 की गुणा करोगे तो 10 धाम 100, इसमें 100 आ गया। तो देख के ही पता चल रहा है आपको ये बड़ा है 1024, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो 1024 बड़ा है इस 100 से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 की घात 10 बड़ी संख्या है, ये देखो, ठीक है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 2 की घात 10, ये बड़ी संख्या है। तो ऐसे कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में, कमेंट भी करके बताना कैसी लग रही है वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे आपके लिए और भी ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो जुड़े रहना मेरे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।